सर्वदेव ज्योति अनुग्रह ज्योति दयगल ज्योति प्रेमगल ज्योति सर्वदेव ज्योति अनुग्रह ज्योति दयगल ज्योति प्रेमगल ज्योति। सभी को नमस्ते। श्री अम्मा भगवान सत्संग में आपको हार्दिक स्वागत है। पहले हम हारती से सत्संग प्रारंभ करेंगे। श्री अम्मा भगवान श्रीमूर्ति को हारती दीजिए। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। श्री गुरुशरणं गच्छामि सततं श्रीगुरुं स्मरामि। मम मति श्रीगुरुः मम गति श्रीगुरुः मम रति श्रीगुरुः मम आत्मा श्रीगुरुः इति सत्यं सत्यं वदामि इति सत्यं सत्यं वदामि
इति सत्यं सत्यं वदामि। ओम। श्री अम्मा भगवान को नमस्कार करके आराधना करेंगे। भजन संगीत में लीन होकर अम्मा भगवान को स्मरण करेंगे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, न हम बिछड़े कल की तुमसे। जो बिछड़े हैं प्यारे से, न हम बिछड़े कल की तुमसे। जो बिछड़े हैं प्यारे से, न हम बिछड़े कल की तुमसे। जो बिछड़े हैं प्यारे से, न हम बिछड़े कल की तुमसे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कबीरा इश्क का मारा, दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का मारा, दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का मारा, दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का मारा, दुई को दूर कर दिल से। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन को होशियारी क्या। हमन को होशियारी क्या। जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय। अभी हम व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। आप जो कार्य करने वाले हैं उस कार्य को अनुग्रह पाने के लिए अभी प्रार्थना करेंगे। पहले आप जो कार्य करने वाले हैं वो विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए। रंगों में, कलर में होना चाहिए और 3 डायमेंशंस होना चाहिए। उसके बाद आपको अम्मा भगवान से एक बंधन होना चाहिए। इसके बाद जो कार्य आप करने हैं वो हो गया, उसका इमोशन आपको अभी चाहिए। जो काम आप करने वाले हैं वो काम हो गया तो आपका भाव कैसे होता है? आनंद होता है या यू फील रिलैक्स्ड, रिलीफ का महसूस करता है। उस भाव से आप अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करना है। आप जो कार्य करने वाले हैं वो काम हो गया है। पहले स्टेप में ये सब देख के प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अम्मा भगवान को आप आभार व्यक्त करते हैं। कल जो प्रार्थना किए हैं, कल अम्मा भगवान
कितने अनुग्रह आपको दिया है, वो सभी को याद करके अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। जब हम अम्मा भगवान को अनुग्रह को देख के अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तब अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत शक्तिशाली से आएंगे। इट विल बी मोर पावरफुल। अभी प्रार्थना का समय है, पहले आप विजुअलाइज करेंगे, जो काम करने वाले हैं उसका विजुअलाइजेशन करेंगे। उसके बाद हम मूल मंत्र जाप करके प्रार्थना अम्मा भगवान को व्यक्त करेंगे। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। अभी हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे। हमारे शहर में, हमारे स्टेट में धर्म और आगे बढ़ना है। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। जय बोलो धर्म संस्थापक श्री अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान हमारे जीवन में अनेक चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कारों को शेयर करने से हम अपना आभार व्यक्त करते हैं और सुनने से भी हमें कृपा प्राप्त होगी। अभी आप भक्तों को हुआ चमत्कारों को सुनिए। हैदराबाद के श्रीकांत ने हमें आज का श्री परम करुण परम ज्योति चमत्कार भेजा है। सत्यलोक में हवन में भाग लेने और श्री परम करुण परम ज्योति के दिव्य मार्गदर्शन में
सोम का सेवन करने के बाद पिछले वर्ष से मेरे भीतर जो गहन परिवर्तन हुआ है उसे साझा करने की मुझे एक अदम्य इच्छा महसूस होती है। इस आध्यात्मिक यात्रा ने मेरी आंतरिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है और इससे मेरे बाहरी जीवन की गुणवत्ता भी बदल गई है। इस कारण मुझे वास्तविकता जैसी है वैसे ही अनुभव करने की क्षमता मिली है। मैंने अपने चैतन्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा है। अब मैं अपने आसपास होने वाली हर चीज को बिना किसी टिप्पणी या पूर्वानुमान के देख सकता हूँ। मेरे आंतरिक विचारों की निरंतर बकबक काफी कम हो गई है। मैंने दूसरों के साथ अपनी तुलना करने की जरूरत को छोड़ दिया है जो कि मेरे दिमाग पर हावी रहती थी। इसके अलावा मैं उन अपराध बोध और झगड़ों से मुक्त हूँ जो एक समय मुझे परेशान करते थे। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन गहन मौन और शांति है जो जीवन की चुनौतियों और अधूरे लक्ष्यों को पूरे करने के बीच भी मेरे अस्तित्व में व्याप्त है। मेरे रिश्तों में गहरी स्वीकार्यता है और मुझे दूसरों के साथ जुड़ना आसान लगता है, भले ही दूसरा व्यक्ति जीवन के बारे में बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखता हो। श्री अम्मा भगवान के साथ मेरा रिश्ता गहरा हो गया है और उनके प्रति मेरा प्यार बेहद बढ़ गया है। अब मैं अपने जीवन के हर पहलू को उनकी दिव्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में देखता हूँ। मुझे मानवता की मुक्ति और दुनिया में सतयुग की स्थापना के महान मिशन में अपनी भूमिका का एहसास हुआ है। इस एहसास ने मेरे भीतर श्री अम्मा भगवान के प्रति उनके गहन आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना जागृत कर दी है। अपना आभार व्यक्त करने के लिए मुझे अपने विनम्र तरीके से योगदान करने की प्रेरणा महसूस हुई। पिछले वर्ष मुझे एक गांव में एक साधारण परम ज्योति मंदिर बनाने का सौभाग्य मिला। यह कृत्य श्री परम करुण परम ज्योति के प्रति मेरी कृतज्ञता और उनके विजन की सेवा करने की मेरी हार्दिक इच्छा का प्रकटीकरण था। मेरा एकमात्र जुनून और जीवन लक्ष्य अब श्री अम्मा भगवान के ध्येय से जुड़ने और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से उनके दिव्य मिशन में सक्रिय रूप से भाग लेने के इर्द गिर्द घूमता है। मैं अपने प्रिय श्री परम करुण परम ज्योति के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मुझे यह जबरदस्त आशीर्वाद देने के लिए उन्हें विनम्र प्रणाम करता हूँ। जय बोलो महिमा प्रदात श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। अभी टीचिंग को देखेंगे। यू लैक क्लैरिटी व्हेन यू हैव नो रोल। जब आपकी कोई भूमिका नहीं होती तो आप में स्पष्टता की कमी होती है। श्री अम्मा भगवान की प्रमुख टीचिंग से एक है, जब आपकी कोई भूमिका नहीं होती तो आपके पास स्पष्टता की कमी होती है। सीधे हमारे स्थिति से बात करती है। इस बुनियादी पहलू पर प्रकाश डालती है कि हम खुद से, अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया से कैसे संबंधित है। सतह पर यह कथन विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है। यह समझाव देता है कि हमें स्पष्टता पाने के लिए भूमिका की आवश्यकता है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं हम देखना शुरू करते हैं कि ये सत्य दुनिया में हमारा स्थान और उद्देश्य का महत्व को समझाने की प्रमुख रखता है। बाहरी दुनिया में इहम में हासिल करने का और परम में हासिल करने के लिए ही ये हमें सहायता देती है। एक प्रसिद्ध कवि ने बहुत साल पहले कहा है, सारी दुनिया एक मंच है और सभी पुरुष और महिलाएं महज खिलाड़ी है। उनके अपने निकास और प्रवेश द्वार है और एक व्यक्ति अपने समय में कई भूमिकाएं निभाता है। हमारे जीवन में हमें संतृप्ति होने के लिए कुछ ना कुछ एक भूमिका होती है, एक रोल होते हैं, उसे हम खोजना है, उसका अनुसरण करना है। जब श्री अम्मा भगवान भूमिका निभाने की बात करते हैं तो वे केवल नौकरी, उपाधि या पारंपरिक अर्थों में सामाजिक भूमिका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में
भूमिका का तात्पर्य, उद्देश्य या कार्य की गहरी समझ से है, जो किसी व्यक्ति के जीवन को अर्थ और दिशा देता है। यह जीवन, समाज और अस्तित्व का भव्य योजना में हम जो भूमिका निभाते हैं उसकी आंतरिक मान्यता है। जब हमारे इस जीवन में भूमिका पर स्पष्टता नहीं है तो हमारे मन खंडित, भ्रमित और खोया हुआ जाता है। किसी भूमिका के अभाव में एक व्यक्ति खुद से अलग महसूस कर सकता है, दुनिया में अपनी जगह को समझाने में असमर्थ हो सकता है। स्पष्टता की कमी से निराशा, लक्ष्यहीनता और भटकाव की भावनाएं पैदा हो सकती है। जब हम हमारे भूमिका डिस्कवर किया है, खोज लिया है, तो वो काम कर रहे हैं तो हमें संतृप्ति मिलती है। एक बार एक व्यक्ति ने श्री भगवान जी से दर्शन में एक प्रश्न पूछा है, भगवान जी, मेरे पास जॉब है, अच्छा सैलरी है, कुछ कमी नहीं है, फिर भी मेरे अंदर तृप्ति नहीं है, सैटिस्फैक्शन नहीं है, तो मैं क्या करना है? तो भगवान ने ऐसे कहा कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जो उनको सैटिस्फैक्शन देता है वो करना है, परंतु लाइफ उनको वहां लेके जाता है जहां वो पसंद नहीं करता है। तो अब क्या करना है? पहले इस इहम में रहने के लिए धन कमाओ और उसके बाद हफ्ते में एक दिन या 2 दिन और कुछ समय लेके जो आपको पसंद होता है वो करना शुरू कीजिए। हफ्ते में 1 बार या 2 बार जो आपको करना चाहते हैं वो कीजिए, आपको लाइफ में सैटिस्फैक्शन मिलता है। अभी आप लाइफ में पीछे जाके जो हो गया है उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बदला नहीं हो कर सकता है, टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपके पास यही चॉइस है, जो आपको पसंद होता है वो हफ्ते में कुछ घंटे, कुछ दिन ये कर सकते हैं। और श्री भगवान जी ये भी कहा है कि कुछ लोग जो चाहते हैं वही करते हैं, उसमें उनको आनंद मिलता है, संतृप्ति भी मिलते हैं, ये भाग्यवान है, वो तो लकी पीपल है। मैं कुछ साल पहले जब वर्धेपालम में धर्मा कर रहे हैं, आसपास के ग्रामों में जाके अम्मा भगवान के बारे में बताते हुए, प्रार्थना सिखाते, ऐसे सभी सेवा कर रहे हैं। ग्रामीण जीवन कैसे होता है? सभी लोग काम पर जाते हैं, खेत बाड़ी करते हैं या कुछ लेबर काम करते हैं, और सीनियर सिटीजन्स जो लोग ओल्ड हो गया वो तो घर में रहते हैं और छोटे बच्चे रहते हैं और बाकी लोग काम पर जाते हैं। तो जब हम सेवा कर रहे हैं तो उस समय 3 महिलाओं को देखा है, उनका एज 65 to 70 के पास होता है, वो हेल्थी है। और वो लोग क्या करते हैं कि जब घर में सभी लोग बाहर गया तो उस समय ये तीनों मिलकर कुछ टिफिन लेके ग्राम सेवा में जाते हैं। हर रोज एक गांव को जाके उधर अम्मा भगवान के बारे में बताते हुए मूल मंत्र का जाप सिखाते हैं और दीक्षा देके वापस आते हैं। हर रोज ऐसा ही काम करते हैं। उनमें से एक महिला से मैंने बात की, अब इतनी उम्र में ये सब कैसे कर रहे हैं? वो बोला है, दासा जी, अभी हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, संतृप्ति आ रहा है, यही है हमारा कर्तव्य, लोगों को अम्मा भगवान के बारे में बताना, प्रेयर करना, दीक्षा देना। अभी हम बहुत हैप्पी है, संतुष्ट है, वैसे वो बोल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? उस समय उनका रोल को वो पहचान लिया है। जब वो रोल निभा रहे हैं उनका आनंद बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ही आप अपने जीवन में क्या करना है, आपकी भूमिका क्या है और वो कर रहे हैं या नहीं, आप देखना है। पहले आप अपने कार्य को नहीं खोजते हैं या इसके ऊपर सोचते भी नहीं है।
पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, संतान के लिए, ये सभी के पीछे पड़ते हैं। अंत में मालूम होता है क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में, क्या किया है मेरे लाइफ के साथ। तो वो सोच आने के बाद आपको पता होता है आप अपना जीवन नहीं जी रहा है। आपका भूमिका इस धरती पर क्या है वो उसे खोजा नहीं है। यू डिड नॉट फाइंड आउट। मैंने एक डिवोटी से मिला है, उनका एज 62 प्लस होता है। तो वो क्या करते हैं कि किसी के घर में, उनके अपार्टमेंट्स में, नेबरिंग में या डिवोटीज के घर में किसी की भी मृत्यु हुआ तो उधर जाके सभी लोगों को कंसोल करता है और अंतिम यात्रा के लिए सहायता करते हैं और स्मशान भी जाते हैं और अंतिम क्रिया होने तक उनके लोगों के साथ रह के वापस आता है। मैंने उनसे एक बार मिला है। मैंने उनसे पूछा ये सब क्यों कर रहे हैं। वो बोला, दासा जी, एक बार मेरे रिश्तेदार की घर में कुछ मृत्यु हुआ है, तो उस समय मैं उधर गया है और उन लोगों के साथ बैठ के उनकी सफरिंग में भाग लेके उनको मोरल सपोर्ट दिया है। उस समय मेरा अंदर इतना सैटिस्फैक्शन मिला है कि लोगों को इसी समय पर मैं सहायता करना है। हर एक व्यक्ति मृत्यु के समय में डरते हैं, लोगों के लिए सहायता नहीं करते हैं या कुछ लोग ही आके सहायता करते हैं। मेरे अंदर से ऐसा प्रेरणा आ गई कि उन लोगों को मैं सहायता करना है। उसी समय से मैं सबके लिए सहायता कर रहा हूँ। मेरा मन में शांति आ गया है, मृत्यु का भय भी दूर हो गया है। अभी मेरा रोल यही है, मेरा भूमिका यही है, जब लोग दुख में जाते हैं मृत्यु के समय उधर जाके उन लोगों को कंसोल करना है, उनको हमें उदासीनता से बाहर लाना है। यही है मेरा भूमिका है। जब से ये काम करना शुरू किया है उनके मन में प्रशांतता आ गई है और जो अनारोग्य है उनके शरीर में उससे भी वो बाहर आ गया है, उनका हीलिंग भी हो गया है। यह भूमिका सतही अपेक्षाओं को पूरा करने या बाहरी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे सहज स्वभाव से जुड़ने और दुनिया में हमारे अद्वितीय उद्देश्य को पूरे करने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय योगदान देना है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास, दूसरी की सेवा, आध्यात्मिक विकास या बस प्रामाणिक रूप से जीवन जीना है। जब आप अपने पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में, समाज में और आध्यात्मिक मार्ग में जब कार्य करता है तो उस समय आप देखना है आपके भीतर कहाँ ज्यादा आनंद मिलता है, संतृप्ति मिलता है, तो उसी मार्ग में आप आगे जाना है। जो आप बाहरी दुनिया में जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो वो अलग सी बात है। आप थोड़ा समय लेके आपकी फैमिली रिलेशंस में हो, समाज में हो, आपकी कम्युनिटी में हो और स्पिरिचुअलिटी में भी हो, कुछ मंदिर का सेवा करना हो या सतलोक की सेवा करना हो, इसमें आप ये खोजना है जहां आपको ज्यादातर आनंद मिलता है और आपका भूमिका उधर है, वो पहचानना है। जब ये कार्य करता है तो आपको मालूम होगा आपकी भूमिका क्या है, उसके बाद वो काम करते रहना है, तो आप संतृप्ति से इस जीवन जिएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से भूमिका निभाने का अर्थ किसी उच्च उद्देश्य या दैवी आवाहन के साथ जुड़ना भी है। श्री अम्मा भगवान सहित दुनिया की आध्यात्मिक परंपराओं की कई शिक्षाएं इस बात पर जोर देती है कि मनुष्य यहाँ संयोग से नहीं आया है, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, बल्कि जीवन की दिव्य लीला में उसकी एक अनूठी भूमिका है, अ यूनिक रोल है, इस लाइफ में वो निभाना है।
जब हम दूसरों के संबंध में अपनी भूमिका को समझते हैं तो स्पष्टता भी सामने आती है। मानवीय रिश्तों के संदर्भ में एक व्यक्ति जो अपने उद्देश्य के बारे में अनिश्चित है, वह लगाव, संघर्ष या असंतोष के मुद्रों में फंस जाता है। जब आपको स्पष्ट होता है ये मेरा भूमिका है, तो आप पूरी तरह से स्पष्ट में आप जीते हैं। तो आपको इस धरती पर आपकी फैमिली लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में, समाज में और आध्यात्मिक मार्ग में भी कुछ कार्य करना है, वो आप खोजना है। जब इस तीनों मार्ग में आपकी भूमिका को आपने खोज कर लिया है और वो कर रहे हैं, तो आप एक सैटिस्फाइड व्यक्ति बन जाएंगे, तृप्ति से आप जिएंगे। इसके लिए आप क्या करना है? जब आप समय मिलता है तो आपके साथ कुछ प्रश्न पूछना है। जो आप कर रहे हैं इसके साथ आप आनंद में हैं, ये प्रश्न आप पूछना है। आप दूसरों को सहायता करता है क्या? फैमिली में हो, रिलेशंस में हो, आपकी समाज में हो या धर्म में हो, कुछ आप दूसरों की सहायता करने के लिए आ रहे हैं या नहीं। और प्रामाणिक जीवन जीना है, जो आपके अंदर एक इनर कॉलिंग बोलते हैं, आंतरिक आह्वान। ये परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि क्या करना है। आपके जीवन की शैली में आप ये नहीं पहचान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, वो इनर कॉलिंग को आप नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आप अपने फोन में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, वो यूट्यूब देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं और बातचीत करते हैं, क्योंकि आजकल फोन ही हमारा लाइफ बन गया है। आप उस पर एडिक्ट हो गए हैं, एक व्यसन जैसा हो गया है। तो आपका इनर कॉलिंग आप नहीं सुन रहा है। जब आप दूसरों के लिए सहायता करने के लिए आगे आते हैं तो ये परमात्मा का वाणी आप सुन सकते हैं। इससे भी आपकी भूमिका पर स्पष्टता आ जाएंगी। और एक शत्रु है आपको आपकी रोल को पहचानने में एक बाधा आते हैं, ये अत्यंत कठिन है। क्या है वो? आपका ईगो, अहंकार। जब आप कुछ व्यक्ति के लिए सहायता करने के लिए आगे जाना चाहते हैं, आपका हृदय बोलते हैं जाओ काम सहायता करो, तो आपका अहंकार एक पर्दा लगाता है, ओ मत करो। ऐसा होता है, आप कभी भी अपना भूमिका को पहचानने में ये बाधा बन जाता है। इसलिए आप जब सतलोक आते हैं या कुछ प्रोग्राम में जाते हैं, उधर सेवा करना जरूरी है। लोगों को पानी देना हो, खाना सर्व करना हो, होने के बाद साफ करना हो, आपका अहंकार को बाजू में रखना है। अहंकार आपको कुछ फायदा नहीं देता है, बल्कि आपको नष्ट देता है। आप तो ये मनन चिंतन करना है, आपका भूमिका आप पहचान लिया है या ना, आप प्रामाणिकता से जी रहे हैं या नहीं, जो आप कर रहे हैं आप उसे खुशी है या नहीं, आप दूसरों की सेवा करते हैं या नहीं, आपकी सोसाइटी में हो, हमारे धर्म में भी हो। और ये भी देखिए आपका अहंकार से आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ समय देता है, जो कुछ सुना है अभी तक उसका स्मरण कीजिए और प्रार्थना भी कीजिए।
अभी आप एक गिलास पानी श्रीमूर्ति के सामने रखिए। सोमा के लिए प्रार्थना करेंगे। सोमा का संकल्प है आपके जीवन में कुछ भूमिका है, वो आप अभी खोजना है, डिस्कवर करना है। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। थोड़ी सोमा स्वीकार कीजिए। श्यामा भगवान के चरणों को या पादुकाओं को स्पर्श कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपकी ये भूमिका आपको प्रकट होना है, आपको रियलाइज होना है। शांति 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 ही। अभी हम श्री परमज्योति के आवाहन करेंगे। श्री परमज्योति का चैतन्य आपके भीतर प्रवेश करेंगे। उस समय आपको क्या करना है, आपका भूमिका क्या है, वो भी आपको स्पष्ट हो जाएंगे। मन में शांति और आनंद भी आपको महसूस होगा। ओम श्री सर्वदेव परम करुणा परम ज्योति नमः। ओम श्री
ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुणा परं ज्योति नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुणा परं ज्योति नमः। मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 अभी हम स्टेट ट्रांसफर करेंगे। आप पहले प्रेम, आनंद या एकत्व स्थिति का अनुभव किया होगा। इस स्थिति में जाके आप 3 व्यक्तियों को याद करना है। उनको ये स्थिति ट्रांसफर होने के लिए आप श्री परंज्योति अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो आप आंखें बंद करके एक एक व्यक्ति के चेहरे आपके आंखों के पास लाके उनके लिए अभी प्रार्थना करेंगे। जय बोलो महिमा प्रदात श्री परंज्योति अम्मा भगवान की जय।
कल शाम हम श्यामा भगवान धर्म सेना क्लास करेंगे। सभी सेवक इसमें ज्वाइन होना है। आप धर्म में कैसे आगे जाना है, इस टीचिंग और जो टीचिंग्स हम रेगुलर डेली सत्संग में नहीं बताएंगे वो आपके बताएंगे, ताकि आप इहम में भी ग्रो हो जाएंगे। जो भक्तों सेवा करना चाहते हैं, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयत्न जारी रखना चाहते हैं, उन सभी भक्तों को, सेवकों को इस धर्म सेना क्लास में प्रवेश होता है। लिंक के लिए अपनी एरिया इंचार्जेस या कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें। हमारे वेबसाइट में पेमेंट्स की कुछ इश्यूज है, टेक्निकल मेंटेनेंस हो रहा है, इसलिए डेली पूजास और एमेंडम रजिस्ट्रेशंस कुछ दिन के लिए नहीं हो पाएंगे। जब वो चालू होता है हम आपको व्हाट्सएप में और सत्संग में भी बताएंगे। श्यामा भगवान को आभार व्यक्त करते हुए आरती के साथ सत्संग समाप्त करेंगे। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। करुणामय करुणा के सागर, करुणामय करुणा के सागर। सुंदर दर्शन तेरा, सुंदर दर्शन तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। प्रेम लिए हृदय में समाए, प्रेम लिए हृदय में समाए। तू सच्चिदानंद मेरा, तू सच्चिदानंद मेरा। मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आज के सत्संग में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगले सत्संग में भी हमारे साथ जुड़े, आनंद, प्रेम और अनुग्रह फैलाते रहे। सभी को श्यामा भगवान का आशीर्वाद। जय बोलो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका, राजा आदिराजा, योगी राजा, सद्गुरु श्री सच्चिदानंद परंज्योति परमात्मा श्यामा भगवान की जय।